कि कोई भी महाराजा का वारिस वो सिंहासन पर विराजमान नहीं हो सकता, वो गद्दी नहीं संभाल सकता, क्योंकि इनको श्राप मिला होता। और ये मेरी प्रेडिक्शन है, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसमें अक्षय कुमार का भी। Hi, my name is Yogendra Kohli. I'm a writer and a filmmaker. I was a movie critic for a long time. Also, I am a movie buff too. और आज मैं करने जा रहा हूँ भूल भुलैया 3 बिफोर रिलीज स्टोरी प्रेडिक्शन। So without wasting any time, let's get started. मंजुलिका, रक्तघाट के इतिहास का वो काला सच जहां सिंहासन की लालच में सदियां बीत गई और इस सिंहासन में झुलस रहा अतीत आज भी जिंदा है। तो कहानी शुरू होती है रूहान नाम के किरदार से, जो कि भूल भुलैया 2 का ही एक किरदार है, जो रूह बाबा बन चुका है और फाइनली अब वो अपना बिजनेस सेटअप कर चुका है। लोगों को बेवकूफ बना रहा है भूत प्रेत के नाम पर, अच्छी मोटी कमाई कर रहा है, जैसे कि आपने ट्रेलर में देख ही लिया होगा। अचानक से उसके पास ऑफर आता है कि उसको रक्तघाट महल जो है उसके महाराजा की बेटी खो गई है और उसको वो ढूंढने जाना है। ठीक है, और वो कैसे खोई है, क्या खोई है, इसके पीछे मिस्ट्री है। पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक चाल है रूहान को उस भूत से मिलवाने की, जो कि मंजुलिका है। जहां तक मुझे समझ आया कि वो रक्तघाट महल पहुंच जाता है और जैसे तैसे उनकी लड़की को ढूंढ लेता है और उस लड़की से प्यार हो जाता है। जी हाँ, उस लड़की का नाम है मीरा, जो कि तृप्ति दिमरी जो है वो उसको किरदार निभा रही है ना। तो उसे प्यार हो जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक एंगल ये भी है कि उन दोनों की शादी की भी बात चल रही होती है। और वहीं एक एंगल ये भी आ जाता है कि रूहान को स्पेशली इसीलिए बुलाया गया है ताकि वो तृप्ति दिमरी यानी कि मीरा से शादी कर सके। ये मुझे एक इनकी षड्यंत्र लग रहा है कि रूहान को, क्योंकि उसके अंदर आत्मा आ जाती है, उसने पिछली बार मंजुलिका का वो केस सॉल्व किया था तो इस बार भी कर देगा, उनको ऐसा लग रहा है। तो उस कारणवश उन्होंने इसको बुलाया होगा। ठीक है, मीरा को और इसको प्यार हो जाता है तो इनकी शादी वादी की बात चल रही होती है। एक एंगल ये भी निकल के आता है कि उसको राजकुमार बना दिया गया है और राजकुमार बनाने के पीछे का रीजन यही है कि वो मीरा से शादी करने के लिए राजी हो जाता है। जिस महाराज की सिर्फ एक ही बेटी है तो ऑब्वियसली उसका जो हस्बैंड होगा वही राजकुमार बनेगा, तो उसमें रूहान को राजकुमार बना दिया जाता है। ठीक है, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, कहानी यहाँ से शुरू होती है। फिल्म भूल भुलैया और मंजुलिका की एंट्री ना हो, ये कैसे पॉसिबल? जैसे तैसे करके फिल्म में गेट खुल जाता है और मंजुलिका बाहर आ जाती है। पर आपको पता है यहाँ पे एक सस्पेंस है, सस्पेंस का सरप्राइज है कि जो मंजुलिका है ये पार्ट 1 वाली मंजुलिका नहीं है, ये अलग मंजुलिका है जो माधुरी दीक्षित प्ले कर रही है। जो पार्ट 1 वाली मंजुलिका विद्या बालन, वो तो अपने पति के साथ मस्त रह रही है। अब होता ये है कि वो उस मंजुलिका को भी एक्टिवेट करके अपने पास बुला लेती है, मतलब अग्नि के अंदर की मंजुलिका को जागृत कर देती है और वो खिंची चली आती है हमारे रक्तघाट पे, रक्तघाट महल। और ये दोनों मंजुलिका अब मिलकर पूरे महल में तांडव मचाती है। यहाँ तक कहानी जो है ये ट्रेलर से आपको साफ साफ समझ में आ जाएगी। थोड़ी बहुत मैंने इसमें प्रेडिक्शन डाली है, 2-1%। खैर, इसके बाद की कहानी पे आते हैं। इस फिल्म में हमें 2 चीजें समझनी पड़ेगी, एक श्राप और दूसरा अधूरा काम। क्योंकि एक मंजुलिका ने दूसरी मंजुलिका को बुलाया है तो कोई अधूरा काम होगा उसको पूरा करना, जैसे कि महाराजा को मारना या फिर उनका वंश खत्म कर देना, है ना। और एक चीज आती है श्राप। तो आपने ट्रेलर में देखा हुआ एक सीक्वेंस है जिसमें महाराजा अपने नौकर को सिंहासन या फिर एकदम राजा वाला ट्रीटमेंट करते हुए लेकर आ रहे होते हैं, मतलब खुद को नौकर प्रिटेंड कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनको श्राप मिला होता है। और ये मेरी प्रेडिक्शन है, कोई भी महाराजा का वारिस जो इस राजमहल में रहता है वो सिंहासन पर विराजमान नहीं हो सकता, वो गद्दी नहीं संभाल सकता। तो उसकी जगह पे किसी और को बिठाया हुआ है और उसकी आड़ में ये अपना राज्य या फिर जो भी अपना काम है वो चला रहे हैं, ये अपने महल में रह रहे हैं। ठीक है, इस तरह का श्राप इनको मिला हुआ है। अब इसके पीछे क्या है ये तो फिल्म आने के बाद पता। ठीक है, बाकी देख लीजिएगा। ये प्रेडिक्शन नंबर 1 है मेरी। तो प्रेडिक्शन नंबर 2 ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि दोनों मंजुलिका के बीच में कोई लव कनेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे हमें LGBT वाला एक छोटा सा एंगल नजर आ रहा है, थोड़ा बहुत। ठीक है, और इन दोनों में से कोई एक दूसरे में से किसी को धोखा देती है। जो मेरी तीसरी प्रेडिक्शन है वो भी इसी प्रेडिक्शन से रिलेट करती है, जिसमें आ जाता है शशिधर का किरदार। शशिधर वो जो पार्ट 1 में था, जो उसका मंजुलिका का प्रेमी था। मुझे ऐसा लगता है इस धोखे में शशिधर भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है और शायद राजा महाराजा भी कहीं इन्वॉल्व है। जैसे कि आपने पिछले पार्ट में देखा था, फर्स्ट पार्ट में, जहाँ पे राजा की गंदी नजर थी मंजुलिका पर, गलत नजर थी मंजुलिका पर, ये कहना ज्यादा बेहतर रहेगा।
और शशिधर जो था वो फालतू में मारा जाता है महाराजा के द्वारा। मगर अब यहाँ पे कुछ ट्विस्ट नजर आने वाला है कि ये लड़कियां प्यार करती हैं और शशिधर उन्हें मिलाने वाला होता है, समथिंग लाइक दैट, और दोनों में से एक कोई इसको धोखा दे देती है, जिसमें महाराजा भी इन्वॉल्व होता है क्योंकि महाराजा का सबसे बड़ा हाथ होता है। अब क्या होने वाला है इसके बारे में तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा, पर मेरी प्रेडिक्शन थोड़ी सी आसपास इसी के है कि शशिधर भी कहीं ना कहीं महाराजा से मिला हुआ है या इन दोनों मंजुलिका में से किसी एक मंजुलिका से मिला हुआ है, और यहाँ थोड़ा सा गेम बदल जाता है। तो मेरी फोर्थ प्रेडिक्शन कुछ इस तरह से है कि ये भी मेरे पिछले वाले एंगल यानी कि LGBT वाले एंगल को टच करता है। तो अब होता यह है कि एक मकसद है जो मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी कि एक श्राप है और एक अधूरा काम है। अधूरा काम यह है कि एक अवनी जो कि मंजुलिका है और दूसरी मंजुलिका जो कि माधुरी दीक्षित है, वो अपने अधूरे प्यार अधूरे प्रेम को मिलाना चाहती है। ठीक है, ये मतलब थोड़ा सा स्लाइटली डिस्टर्बिंग टॉपिक है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला एंगल इसमें 90% होगा, क्योंकि यार आजकल ना जितना ये ट्रेंड लड़की लड़की में प्यार वाला ट्रेंड इतना पॉपुलर हो रहा है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि 90% ये वाला एंगल इसमें दिखाया जाएगा। तो मेरी प्रेडिक्शन ये है कि इनका अधूरा प्यार जो कि अधूरा रह गया, अब ये पूरा परवान चढ़ेगा। और जो मंजुलिका है, कौन सी वाली मंजुलिका? महल वाली मंजुलिका, जो कि माधुरी दीक्षित प्ले कर रही है, वो चाहती है कि विद्या बालन अवनी वाली मंजुलिका को मार कर अपने साथ ले जाना ताकि इनका परम संगम हो सके। मेरी एक पहली प्रेडिक्शन है जिसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ श्राप के बारे में। तो श्राप कुछ इस तरह से रहा होगा कि जो घर का वारिस है वो सिंहासन पर नहीं चढ़ सकता, राजा की तरह नहीं रह सकता या राजपाट नहीं संभाल सकता। इसमें दूसरा एंगल ये निकल के आता है कि उस घर में लड़के पैदा ही नहीं हो सकते, उसमें जो भी पैदा होगा वो लड़की ही पैदा होगी, और जो उस लड़की से शादी करेगा वो राजा बनेगा। तो एक एंगल ये भी निकल के आता है, और वो भी राजा की तरह नहीं रह सकता, मतलब उस सिंहासन पे वो बैठ ही नहीं सकता। तो पूरी जंग जो है वो सिंहासन के ऊपर ही है। इस कर्ज को तोड़ने के लिए वो रूह बाबा यानी कि रूहान को बुलाते हैं, अपनी बेटी से शादी करवाते हैं। अब शादी करवाते हैं या मीरा से उसको प्रेम हो जाता है इसलिए वो शादी कर रहा होता है, ये तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा। पर मेरी प्रेडिक्शन कुछ ये कहती है कि इस तरह का कुछ श्राप का कंसेप्ट इन्होंने डेवलप किया है ना। और इन दी एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो महाराजा है वो रूहान जैसा ही नजर आता होगा, शायद, मुझे नहीं पता, पर रूहान जैसा नजर आता होगा। और मंजुलिका क्या पता रूहान से ही बदला ले। स्लाइटली एक और मेरी प्रेडिक्शन है, पर मुझे ऐसा लगता नहीं कि वो सच होगी या नहीं, पर ये मैं तुक्का फेंक रहा हूँ। जिस तरह से भूल भुलैया 1 में से अवनी का बकायदा कैरेक्टर उठा के ला रहे हैं, ठीक है, तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसमें अक्षय कुमार का भी थोड़ा बहुत पार्ट होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो रही प्रेडिक्शन की बात, पर मैं अपने बारे में एक चीज़ बता दूं कि मेरी प्रेडिक्शन 50% सच होती है। माना कि LGBT वाला एंगल सच ना हो, एक बार को अक्षय कुमार वाला ना हो, पर जो भी मैंने कॉन्सेप्ट्स और श्राप से रिलेटेड और सिंहासन से रिलेटेड आपको बताए हैं, अधूरे काम से रिलेटेड बताए हैं, वो 99% सच होंगे। इसका मतलब यह है कि मेरी 50% प्रेडिक्शन हमेशा सच होती है। और दूसरी बात यह कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक अलग फ्लेवर मिलेगा फिल्म देखने का, कि एक बार तो ये कि आप मूवी के रस में घुल जाओगे, उसकी स्टोरी पे ध्यान दोगे, अपना मूवी तो एंजॉय करोगे ही करोगे, लेकिन साथ में आपके दिमाग में ये चीज़ भी रहेगी कि इस बंदे ने ऐसी ऐसी प्रेडिक्शन करी है, क्या और कितनी सच होती है। तो इसका एक अलग तरह का क्यूरियोसिटी आपके अंदर रहेगी इस वीडियो को देखने के बाद। इस वीडियो को इतना फैलाओ कि और लोग भी इस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस कर पाए, समझ रहे हो? तो जाओ, शेयर करो, और इस सब्सक्राइब के बटन को हथौड़ा फेंक के मारो, या जो भी तुम्हारा मन करे फेंक के मारो, सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर देना अगर आपको मेरी प्रेडिक्शन कुछ हद तक सही लगती है तो। देखो 50% की मैं गारंटी लेता हूँ, अगर 100% सही होगी ना भाई, तो इस वीडियो को इतना वायरल कर देना, मजा आ जाना चाहिए।